हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनुष तारक के बारे में, मेरा मतलब होकाई के बारे में। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि डिज्नी और मार्वल ने एक नई सीरीज लॉन्च कर दी है, होकाई। अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि या तो आप धनुष बाण फेंक के मारिए या कुछ भी फेंक के मारिए, वो सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ हर वीडियो में आप सबके लिए। तो मेरा नाम है यश, वेलकम टू शोज़ अरीना। एक चीज़ आप सबको पता है कि सारे सुपर हीरोज़ में सबसे कम पॉपुलैरिटी अगर किसी भी हीरो की है तो वो होकाई की है। अगर इस सीरीज़ से पहले मैं बात करूं तो होकाई को कभी भी इतना रिकॉग्निशन नहीं दिया गया या कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मेजर कैरेक्टर्स पे ही ध्यान होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क। तो होकाई इन सब कैरेक्टर्स के नीचे छुप जाता था। एंड अब बात करते हैं शो की। एंड उससे पहले मैं बता दूं, ये एक ब्रेकडाउन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने एपिसोड देख लिया है और आप कुछ डिटेल्स पता करने आए हैं तभी ये वीडियो देखिए, वरना नहीं देखिए। पहले एपिसोड देखिए, उसके बाद वीडियो देखने आइए। ओके, तो जैसा आप सब देखते हैं कि सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क के एक घर से, जहाँ पे हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि ऑब्वियसली है केट बिशप, जो कि एक मार्वल कॉमिक्स की कैरेक्टर है, बट अब इस सीरीज़ से उसे इंट्रोड्यूस करा गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि केट की मोम उसको कुछ ढूंढने भेजती है, और जब वो कुछ ढूंढ रही होती है तो उसको अपने घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब कुछ गिरने पड़ने की, बट वो इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन उसके जस्ट बाद एक एक्सप्लोजन होता है बाहर, और उसके बाद वो एक्सप्लोजन्स बढ़ते ही जाते हैं, और एक एक्सप्लोजन उनके घर पे ही हो जाता है, जिससे उनकी एक जो टेरेस होती है वो पूरी टूट जाती है, और फिर वहाँ से केट देखती है पूरी फाइटिंग। अब आपको मैं बता दूँ कि ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये टाइम पीरियड है अवेंजर्स 1 के टाइम का, जब लोकी थैनोस की फोर्स को अर्थ पर लेकर आया था, अर्थ को कॉन्कर करने के लिए। तो ये जो हवा में उड़ रहे हैं ये सब वही चित्तारी हैं जो हमने अवेंजर्स 1 में उस फाइट में देखे थे। और उसके बाद हम देखते हैं एक क्रिएचर सीधा केट की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद एंट्री होती है हमारे धनुष धारक की, यानी होकाई की। तो वो अपना एक तीर मारकर उसका जो एक व्हीकल होता है, या कह सकते हैं एक उड़न तश्तरी होती है, उसको गिरा देता है, जिससे केट बच जाती है। और उसके बाद ही वो एक आइकॉनिक सीन देखती है होकाई का उन सबसे लड़ते हुए, जो कि होकाई का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन है। एंड इस फाइट के बाद केट और उसकी मदर तो बच जाती है, बट उसके फादर की डेथ हो जाती है। और उसके फादर के फ्यूनरल पे उसकी मदर उसको कहती है, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू इफ़ यू नीड एनीथिंग। जिसके बाद हमारे होकाई से तो वो इम्प्रेस हो ही चुकी थी, तो वो मांगती है धनुष बाण। सो बेसिकली होकाई को वो अपना आइडल मानती है और अपना हीरो मानती है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद स्टोरी जो है वो प्रेजेंट डे पे आ जाती है, मतलब अब जो एमसीयू की टाइमलाइन में प्रेजेंट डे चल रहा है उस डे पर आ जाती है। एंड हम देख सकते हैं कि अब केट एक ट्रेंड आर्चर बन चुकी है, और उसने किसी से एक डेयर ली है, जिसके लिए वो एक छत पे चढ़ जाती है, और एक बेल टावर होता है, तो उससे अपने तीर से बेल टावर की जो रस्सी है उसे काट कर बेल बजाना है। अब मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इतना वियर्ड डेयर क्यों लेगा। अब इस सीन के थ्रू हमें उसकी स्किल्स बताई गई हैं कि उसकी स्किल्स अब कितनी इम्प्रूव्ड है और कितनी ट्रेंड है वो, और अपनी आर्चर टीम में बेस्ट आर्चर है। हमें सिर्फ यही दिखाया गया उस सीन के द्वारा। अभी इस सीन के इमीडिएटली ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर, जो कि अच्छी तरह सजा हुआ है क्योंकि क्रिसमस डेज आर नियर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक थिएटर में एक स्टेज शो चल रहा है, जो कि सब एवेंजर्स पे डेडिकेटेड है, और वहाँ पर बैठा है हमारा होकाई अपनी फैमिली के साथ, जो कि वही सब देख रहा है जो कि ऑलरेडी वो कर चुका है रियल लाइफ में। तो उसके लिए कितना बोरिंग है स्टेज आर्टिस्ट के द्वारा वही सब देखना जो कि वो खुद कर चुका है। तो वही शो देखते हुए उसे नताशा का भी एक एक्ट दिखता है, जिसको देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आई थिंक वो अभी तक नताशा की डेथ को ओवरकम नहीं कर पाया है। तो वो वहाँ से सीधा उठकर चला जाता है बाहर ही। सो उसके थोड़े टाइम बाद हमें केट दिखाई जाती है, जो कि अपने घर जा रही होती है न्यूयॉर्क में ही। एंड उसका जो अपार्टमेंट होता है वो बहुत ही लेविश होता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी हमें दिखाया गया है केट के जो मॉम डैड हैं वो बहुत ही वेल्थी हैं। एंड उसके बाद एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जैक, जो कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे उस टाइम ये नहीं पता होता है। एंड उसके बाद एलेनोर बिशप, जो कि केट की मॉम है, उसे एक चैरिटी इवेंट पे इनवाइट करती हैं, जो कि वो खुद ही होस्ट कर रही होती हैं। एंड उसके बाद वहाँ पर थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है, जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो में। मैं सिर्फ मेन स्टोरी को डिस्कस करना चाहता हूँ। बट एक चीज़ है, जो ये जैक कैरेक्टर है वो इस सीरीज़ के एंड होते तक या मिडल तक डेफिनेटली एक विलन बनेगा। मेरी प्रेडिक्शन है, लेट्स सी क्या होता है। केट को उस पार्टी में जाकर एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है आर्मंड डुके। तो इनकी थोड़ी बहुत बात होती है, एंड इसके बाद केट इसे अपनी मदर के साथ देखती है, जहाँ पर ये इसकी मदर को थ्रेट्स दे रहा होता है। एंड दैट सीम्ड लाइक अ वेरी सीरियस इशू।
जिसके बाद केट इसे फॉलो करती है एंड ये एक ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर इसे जैक भी मिल जाता है एंड वहाँ कुछ यूनिक चीज़ों की बिडिंग चल रही होती है। जो सुपर हीरो और विलन्स हमने पहले देखे हैं उनके ही स्टफ की बिडिंग चल रही होती है। अब जैसे कि वहाँ पे रोनिन की स्वॉर्ड एंड रोनिन के क्लोथ्स की बिडिंग चल रही होती है। अब जिनको नहीं पता रोनिन कौन है तो वो हमारे धनुष वादक ही थे, मतलब होकाई ही रोनिन थे। अब जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है तो उसमें आप सब ने जब देखा था कि सब सुपर हीरोज जब यूनाइट हो रहे थे तो उसमें नताशा जो है वो होकाई को ढूंढने चली जाती हैं एंड वो जापान में एक वॉरियर को देखती हैं जो कि हमारे होकाई होते हैं जिनका नाम रोनिन होता है। बेसिकली ही वॉज एलिमिनेटिंग सम अंडरग्राउंड गैंग्स एट दैट टाइम। तो रोनिन की सूट की बिडिंग जब हो ही रही होती है तो ऑक्शन हॉल के बाहर से एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, जिसके बाद कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं और वो एक घड़ी ढूंढ रहे होते हैं। उनको और किसी स्टफ से कोई मतलब नहीं है, रोनिन की तलवार, रोनिन की क्लोथ्स, उनको एक वॉच इकट्ठी करनी होती है, बाकी सब चीज़ें उनके लिए वर्थलेस होती हैं। तो अब तुमको पता ही है कि उन लोगों को गुंडों से कौन बचाएगी। तो केट उनसे लड़ती है, उन सबको बचाती है, बट उसके हाथ लग जाता है रोनिन का सूट। अब वो उस सूट को पहन लेती है और उनसे फाइट करती है और उसके बाद उसे घड़ी भी मिल जाती है जो कि एक डस्टबिन में मिलती है एक वर्कर को, जिससे एक कुत्ता लेके भाग जाता है। तो आप देख रहे हैं घड़ी कहाँ कहाँ घूम रही है। तो उस कुत्ते का पीछा करके केट उसे बचाती है और उससे घड़ी ले लेती है। तो अब रोनिन का सूट और वो घड़ी दोनों केट के पास है। और अभी तो रुको, अभी डिटेल्स ख़त्म नहीं हुई। जो रोनिन की तलवार होती है वो जैक लेके भाग जाता है। तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ ये जैक जो है ये आगे जाके विलन बनेगा और उसके इन एक्शन से ये पक्की होती जा रही है बात। अब उन गुंडों को मारने के बाद और वहाँ से एस्केप करने के बाद आर्मंड ड्यूगे के घर जाती है और वहाँ पर उसे वो मरा हुआ मिलता है। एंड जब वहाँ से एस्केप कर रही होती है तब उसे वो दोबारा गुंडे मिल जाते हैं एंड हमारा होकाई जो होता है वो टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पर यही दिखा रहे होते हैं कि रोनिन इज़ बैक, क्योंकि रोनिन के कपड़ों में केट लड़ रही होती है और केट से वो गुंडे नहीं संभल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमारे होकाई आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं और केट को उठाकर ही ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रोनिन बनकर अब कौन मार रहा है। लेकिन जब वो केट को देखते हैं तो वो कहते हैं अब एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाएगा और हमें कोई भी एंड क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एपिसोड जो हैं वो एक साथ रिलीज़ हुए हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बात करते हैं सेकंड एपिसोड की। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। केट होकाई को देख के हक्की बक्की बुचक्की रह जाती है एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा रोल मॉडल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम भी सरप्राइज हो जाओगे। एंड उसके बाद वो दोनों केट के घर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको तो किसी ने देखा है एंड दिस इज आवर सेफ हाउस। अब क्लिंट उसको दोबारा सोचने को कहता है कि दोबारा सोच कि किसी ने तुझे देख तो नहीं लिया, रास्ते में तुझे आते हुए फॉलो तो नहीं कर लिया। बट हमारी लड़की तो ओवर कॉन्फिडेंट, उसने कह दिया नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा। बट अगर तुम सबको याद हो तो उस कुत्ते को छोड़ने अपने घर ये आई थी, उसके बाद कहीं गई थी, तो उस टाइम इसे किसी ने फॉलो कर लिया था और अब जिन्होंने फॉलो करा था वो घर के बाहर ही खड़े हैं। अब फिर उसके बाद थोड़ी मजाकिया सी फाइट होती है इनके बीच में, क्योंकि ये फाइट मैं कह ही नहीं सकता हूँ, कोई कंपटीशन नहीं था। वो गुंडे अपनी बेइज्जती करवाकर अपने घर चले गए। अब इसके बाद ये दोनों एक नया सेफ हाउस ढूंढने में लग जाते हैं और फिर हमारी लड़की केट को याद आता है कि मेरी एक आंटी तो सर्दियों की छुट्टियां मनाने गई हुई हैं, तो उसके घर में हम चोरी छुपे घुस सकते हैं। और फिर वैसा ही करके इन दोनों को मिल जाता है एक नया सेफ हाउस। अब उसके बाद क्लिंट केट को वहीं छोड़कर दोबारा उसके घर जाता है वो सूट ढूंढने, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो सूट नहीं मिलता। बट एक लोकेशन का पोस्टर मिल जाता है, NYC लार्पर्स। उसी एक इवेंट के एक लड़के ने वो सूट चुरा लिया है, एक कॉस्ट्यूम इवेंट है कोई। अब होकाई हमारा वहाँ जाएगा, कॉस्ट्यूम पहनेगा और वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई कर कर सूट ले आएगा वापस। अब एक चीज़ इस शो में बहुत सही दिखाई जा रही है अभी तक कि होकाई की पॉपुलैरिटी इतनी कम है कि इसको नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट करा जाता है, इसको सुपर हीरो की तरह ट्रीट ही नहीं करा जाता है। मूवीज़ के टाइम से ही देखते आ रहे हैं कि क्लिंट बार्टन कितना ज़्यादा इग्नोर होते हैं। आप ही बताइए कॉमेंट सेक्शन में, आप में से कितने लोगों का क्लिंट बार्टन फेवरेट सुपर हीरो था? नहीं था, मुझे पता है, क्योंकि कुछ का होगा कैप्टन अमेरिका, कुछ का होगा आयरन मैन, कुछ का होगा थोर, बट क्लिंट बार्टन होकाई किसी का भी नहीं होगा। बट ये गलत है, क्योंकि उसका भी उतना ही रोल है जितना और किसी एवेंजर का है। एंड थैंक्स टू दिस सीरीज़ अब इनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगा। तो अब एपिसोड पे वापस आते हैं। तो क्लिंट बार्टन वहाँ से सूट लेकर अपने किसी लॉकर में रख देता है उसे सेव कर और फिर जब वो बाहर जा रहा होता है तो फिर एक टोली मिलती है उसे, 2-3 कार आती हैं और उसे पकड़ के ले जाती हैं। अब केट अलग ही बिजी होती है अपनी मदर के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक डिनर पे, और केट को हमेशा से जैक पे शक है, तो वो उसे एक स्वॉर्ड फाइट का चैलेंज दे देती है।
जिसमें वो प्रूव कर देती है कि केट एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, एक ट्रेंड फाइटर है। और वो अपनी मॉम को पूरा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आर्मंड जिसका मर्डर अभी अभी हुआ है, एक स्वॉर्ड से हुआ है, वो भी इसी ने ही करा है। बट उसकी मॉम उस पर बिलीव नहीं करती है। अब जैक केट को एक टॉफ़ी देता है और वही सेम टॉफ़ी उसने आर्मंड के घर पे भी देखी थी, जिससे वो और सस्पिशियस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है एक बार। फिर बाहर जाके वो क्लिंट को फ़ोन करती है बट वो नहीं उठाता। बट दूसरी बार कोई और उसका फ़ोन उठाता है तो वो और सस्पिशियस हो जाती है और फिर वो अपनी माता की कंपनी का गलत इस्तेमाल करके उसके फ़ोन को ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। अब एक वेयर हाउस में क्लिंट को हम देखते हैं जहाँ पे उसको काफ़ी गुंडों ने घेर रखा होता है, बट क्लिंट हर गुंडे को ये कहता है मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। और वहाँ पर जब क्लिंट का मस्ती मजाक चल ही रहा होता है तो ऊपर से टपकती है हमारी केट बिशप। और मैं सोच रहा था कुछ फाइटिंग होगी, कुछ बढ़िया होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ इस एपिसोड में। और फिर उसके बाद हमें उन गुंडों की बॉस दिखाई गई और एपिसोड वहीं एंड हो गया। तो अगर मुझे दोनों एपिसोड्स का एक कंबाइंड रिव्यू देना हो तो एपिसोड्स काफ़ी अच्छे हैं जितना मैंने सोचा था उससे। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारी होकाई सीरीज़ से, बट वही है ना, जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हैं वो अच्छी निकल जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा, ताऊ सबके साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।